हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज का वीडियो 12th क्लास मैथ के लिए है। मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 इसमें आज डिस्कस की जाएगी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ में उसके कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज निकालना है इसका। ट्रांसपोज क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि ट्रांसपोज क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ए इज गिवन, इसके एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी, ऐसा मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसके ऑर्डर पे ज़रा ध्यान दें। तो इसमें 3x1 का इसका ऑर्डर है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज सिम्बलाइज किया जाएगा ए डैश से या ए टी से, चाहे हम इसको ए डैश से लिखें चाहे ए टी से। तो ये हो जाएगा आपका कितना, रो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है 3 है, कॉलम कितने हैं 1 है। तो कॉलम को एडजस्ट कर देना है रो में। यहाँ पे जो पहला कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है उसको पूरी तरह से रो में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉलम को जब रो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। अभी यहाँ पे इसका जो ऑर्डर हुआ ये 1x3 हुआ, 1x3 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने थे, 3 थे, और नंबर ऑफ कॉलम 1 था। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितने बने, 1 2 3। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मतलब आपको परिवर्तन निकालने के लिए ये ध्यान देना है कि कॉलम को रो में बदलना है, कॉलम को चेंज करना है किसमें, रो में। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके और बताता हूँ आपको। एक मैट्रिक्स यहाँ पे A इज इक्वल टू दिया है A B C D E F, ऐसा दिया है। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3x2, 3x2 इसका ऑर्डर है। इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे, चाहे ए टी लिखें चाहे ए डैश, बात एक ही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके कॉलम को रो में चेंज करिए। ध्यान रखिएगा कॉलम को किस में चेंज करना है, रो में। तो ये हो जाएगा ए सी ई, इसके बाद बी डी एफ। अभी इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। अब इसका ऑर्डर हो गया 2x3 का, मतलब इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। और इस तरह से आपको इसको लिख देना है। तो यही आपके पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको करना क्या है कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो आप ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे मैं 3 वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप फर्स्ट और सेकंड खुद करिएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, आप सपोज उसको ए कंसीडर कर लें तो उसका ए डैश आपको मिलेगा कितना, आपको कॉलम को रो में लिखना है। पहले कॉलम को पहले रो में लिख दीजिए, -1 √3 2। दूसरे कॉलम को दूसरे रो में लिख दीजिए, 5 5 3, ऐसा लिख देंगे। एंड थर्ड वाले को थर्ड रो में लिखिए, 6 6 -1। ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रांसपोज इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप परिवर्त किसी भी अवयव का आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए और बी। ए की वैल्यू आपके सामने है, बी की वैल्यू है। तो आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी का ये सिंबल लगा है, मतलब a प्लस बी को ऐड करके इसका ट्रांसपोज निकालना है। ये अलग अलग मैट्रिक्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनके ट्रांसपोज के सम के इक्वल है, ऐसा आपको दिखाना है। क्वेश्चन का मतलब समझना है आपको पहले कि 2 मैट्रिसेस यहाँ पे a और b दिए गए हैं, a और b, इनकी वैल्यू आप पहले ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालना है। फिर इसके बाद इन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालना है आपको और उनका सम कर देना है। तो ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा -5। 2 को ऐड करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 3 -2 5 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 + 0 9 ही रहेगा, -2 + 1 -1 रहेगा, 1 यहाँ पे आएगा कितना, 4
एंड 2, ये हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू। इसका ट्रांसपोज अब निकालते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज a डैश, ये आपका कितना हो जाएगा, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 एंड 2। इजी है, निकल गया a प्लस बी का ट्रांसपोज, आसानी से निकल गया। अब आपको निकालना है इसका अलग अलग ट्रांसपोज, फिर इसके बाद उसको ऐड कर देना है। तो a डैश आप निकाल लें, a डैश निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना, ये आपका मैट्रिक्स है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -1 5 -2 2 7 1, यहाँ पे फिर मिलेगा आपको 3 9 एंड 1, इस तरह से आपको मिल जाएगा। अभी बी डैश आप निकालेंगे जब, तो बी डैश की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, इस तरह से आपको बी डैश मिल गया। अभी क्या आपको निकाल देना है, a डैश प्लस बी डैश। तो देखिए 1 को माइनस, यहाँ पे -5 मिलेगा आपको, फिर इसके बाद 5 से 1 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, -2 और ये +1 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, -1। 2 को ऐड करेंगे इसमें तो यहाँ पे मिलेगा 3 7 9 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर इसके बाद 3 को 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 4। अभी इसके बाद क्या करना है, 5 को 3 में ऐड करना है तो यहाँ पे आएगा -2, 0 को 9 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपको, 9, और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का ट्रांसपोज है, इधर अलग अलग है, तो ये दोनों साइड क्या हैं, अभी देखिए टैली कर लीजिए, -5 6 एंड -1 3 9 4 -2 9 2, तो सारी वैल्यूज सेम है, मतलब यहाँ की सारी वैल्यू और यहाँ की सारी वैल्यू क्या है, सेम है। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, प्रूव्ड। यही आपको सत्यापित करना था। तो इसी कॉन्सेप्ट पे सेकंड वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप पहले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो सेकंड वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ये है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो भैया ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्या दिया गया है कि a डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। ऑर्डर यहाँ पे देखिए 3x2 का है, 2x3 का है, तो आपको प्रूव करना है कि a की वैल्यू इतनी होगी, मतलब ये इसके लेफ्ट हैंड साइड इस साइड के बराबर होगी, यहाँ भी वही चीज़ करनी है। तो भैया इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो सस्पेंस ज़रूर है। अगर आपको a प्लस बी या a माइनस बी फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है नहीं, इसलिए आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाने के साथ यहाँ पे एक चीज़ तो और आ जाती है, और यहाँ पे क्या दिया है वो मैं बता देता हूँ, a डैश है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज के लिए कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज दिया है और उसका फिर से हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पे इसको हम प्रूव करके बता देते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू यहाँ पे है, बहुत छोटे में बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए, 1 2 3 है, इसका आप ट्रांसपोज निकालिए A डैश, तो आपको ये मिल जाएगा 1 2 3, ऐसा मिल जाएगा। अभी यहाँ पे इसका ऑर्डर था 3x1 का, यहाँ पे 1x3 का है। अभी इसका फिर से हम अगेन ट्रांसपोज करने वाले हैं, यानी कि A डैश का फिर से डैश। तो यहाँ से जब फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या करना है, आपको बनाना ये है कि यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3, कॉलम को रो में लिख देना है, कॉलम को
रो में लिख देना है। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट पूरा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉलम को रो में ही करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, पहले कॉलम को पहली रो में, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में, तीसरे कॉलम को तीसरी रो में। तो देखिए वही मैट्रिक्स हमको फिर से मिल गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि वैल्यू क्या है, ए है। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ रिलेट कर रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन से। तो इसका सेकंड पार्ट बता देंगे तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका आप क्या निकालिए, ए डैश का डैश निकालिए, जिससे आपको मैट्रिक्स मिल सके। तो आपको मिलेगा ए। तो आपको यहाँ पे क्या करना क्या है कि जो कॉलम में है उसको रो में लिख देना है। तो ये हो जाएगा 3 -1 0 एंड 4 2 1। इस तरह से आपको ए की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, a माइनस बी। तो b की वैल्यू भी आपके पास है, यहाँ पे लिख देता हूँ। b इज इक्वल टू आपको दिया है कितना, -1 2 1 1 2 3। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी a माइनस बी सबसे पहले आप निकाल लीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाला गया है। तो a माइनस बी का जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 3 से -1 यानी कि ये ऐड होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, -1 से -2 यानी कि -3, 0 से -1 यानी कि -1, 4 से 1 आप लैप्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और 2 से 2 यानी कि 0, 1 से -3 यानी कि -2। अभी इसका आपको क्या निकालना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉलम को रो में लिखना है। ये हो जाएगा 4 3 -3 0 -1 -2, ऐसा मिल जाएगा। सेकेंड साइड में क्या है, ए डैश तो आपको दिया था, यहाँ पे बी डैश आपको निकालना पड़ेगा। तो बी डैश यानी कि आप निकालेंगे जब, तो बी डैश की वैल्यू हो जाएगी कितनी, कॉलम को रो में लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा कितना, -1 1 2 2 1 एंड 3, ये हो जाएगा। अभी इनका अलग अलग आप माइनस जब निकालेंगे, यानी कि ए डैश का माइनस बी डैश का वैल्यू, तो आपको मिलेगा कितना, देखिए ए डैश आपके पास है, मैं यहाँ पे ए डैश लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। तो ए डैश इज इक्वल टू कितना है, 3 4 -1 2 0 एंड 1। ए डैश की वैल्यू यहाँ पे है, बी डैश की वैल्यू यहाँ पे है। अभी इसको आप लैप्स करना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 और -1 लैप्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। 4 से 1 लैप्स करेंगे तो 3 आएगा। अभी आपको क्या करना है, -1 से लैप्स करना है कितना, -2, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से आपको लैप्स करना है कितना, 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगेन 0 से आपको लैप्स करना है 1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और 1 से आपको -3 करना है तो -2 मिलेगा। अब वैल्यू टैली कर लीजिए, देखिए a माइनस बी डैश की वैल्यू भी यही है, और a डैश माइनस बी डैश की अलग अलग वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो भी ये सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।